जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। कोई व्यक्ति प्यार दे करके उद्धार करता है। माँ अपने लाडले बेटे को जब बिगड़ता चला जाता है उसको प्यार दे करके वो उद्धार करती है। पिताजी उस उद्दंड लड़के को दंड दे करके उद्धार करना चाहते हैं, किंतु माँ प्यार दे करके उसका उद्धार करना चाहती है और वह सफल भी हो जाती है। कोई प्यार दे करके उद्धार करता है, कोई विचार दे करके उद्धार करता है। हम देखते हैं महापुरुषों ने हम लोगों का उद्धार विचार दे करके किए हैं। वे तो चले गए, आज उनके विचार हमारे सामने हैं। उन्हीं विचारों के कारण हमारा उद्धार हो रहा है बंधुओं। और कोई उपहार दे करके उद्धार करता है कि जो उपकार करता है उनके लिए उपहार दे करके, अथवा जो अच्छे काम करता है उनका उपहार दे करके उनका उद्धार करता है। लेकिन महापुरुषों की महिमा अपरंपार होती है और वे महापुरुष उपकार करने वालों को ही नहीं, अपकार करने वालों को भी उपहार दे करके उनका भी उद्धार करते हैं बंधुओं। उपसर्ग करने के बाद भी उपसर्ग दूर करने वालों क्योंकि भी उपहार आशीर्वाद को उपहार देते हैं और अपकार करने वालों को भी उपहार दे करके उनका भी उद्धार करते हैं। और महापुरुष महापुरुष होता है, सत्पुरुष सत्पुरुष होता है। वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, उनका उद्देश्य सिर्फ उद्धार होता है। कुछ भी करना पड़े उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उद्धार करने के लिए। निज के उद्धार और पर के उद्धार के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी वो जीत जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद दूसरों को मन दुखता है और वो पिछड़ने लगता है। उस समय वह क्या कहते हैं, वो अपने जीतने के बाद भी हार को स्वीकार करके दूसरों का उद्धार करते हैं। बहुत बड़ी साधना होती है, जीतने के बाद भी हार को स्वीकार करके सामने वालों का उद्धार करना। थोड़ा सा विचार कर लेना, आप अपने ऊपर दया करना, दूसरों के ऊपर दया करना। बिना दया के उद्धार नहीं हो सकता है। मैंने कल आप लोगों के सामने उद्धारकर्ता के बारे में बोल दिया था, आज आपके सामने कह रहा हूँ। एक विषय है उद्विग्न होता है। कौन उद्विग्न होता है? आज का विषय है उद्विग्न होता है। कि व्यक्ति उद्विग्न क्यों होता है? इतना श्रम करने के बाद भी, कितना समय और शक्ति लगाने के बाद भी जब सफलता की संभावना नहीं दिखती है तो आदमी उद्विग्न हो उठता है। जब इतना श्रम करने के बाद भी, इतना समय और शक्ति लगाने के बाद भी सफलता की संभावना जब नजर नहीं आती है तब आदमी उद्विग्न हो जाता है। विद्यार्थी 365 दिन पढ़ता है, 365 दिन पढ़ के परिश्रम करता है, लेकिन जब उसका पेपर बिगड़ जाता है तो विद्यार्थी उद्विग्न होता है, मेरा श्रम व्यर्थ चला गया। इसी प्रकार जो उद्योगपति होता है वह भी, उद्योगपति भी इतना समय लगाता है, इतनी संपत्ति लगाता है, इतने लोग नौकरों को लगाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जिनको उनमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है तो उद्विग्न होता चला जाता है। किसी की जीत और किसी की सफलता की संभावना यदि लगने लगती है, यदि सामने वालों की जीत अथवा स्वयं की हार नजर आने लगती है, जो चुनाव लड़ते हैं, अब जब चुनाव का समय नज़दीक आता है, वोट पड़ने लगते हैं, वोट गिनने का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे जब उनको नज़र आता है सामने वाला जीत जाएगा और जीतने जा रहा है
और हमें सफलता मिलने की संभावना नहीं लगती है, उस समय वह व्यक्ति क्या हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, उद्विग्न के शरीर में दाह पैदा होता है। जो उद्विग्न होता हुआ उनको नींद नहीं आती है। तुम यदि अच्छे से नींद लेना चाहते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, उद्विग्नता के सोना मत करो, उद्विग्नता के साथ मत सोओ। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखें और अपने श्रद्धा समर्पण विश्वास रखें, और हमने जो किया उसका फल मिलेगा, मिले इसलिए हमने काम नहीं किया, इस प्रकार सोच करके शांति से सोएंगे, तुम्हें नींद आएगी और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन उद्विग्न होकर के सोओगे, तुम्हारे शरीर में दाह पैदा होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर भी शांत स्वस्थ नहीं हो सकता और तुम्हारा मन भी शांत नहीं हो सकता है। उद्विग्न होता व्यक्ति कोई नियोजनबद्ध तरीके से काम कर रहा है और सफलता की संभावना भी लग रही है, लेकिन कोई उस काम में कषाय के कारण अथवा ईर्ष्या के कारण यदि विघ्न डाल देता है, तो व्यक्ति क्या कर देता है, उद्विग्न हो जाता है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा, आज हम घरों में भी देखते हैं माँ कदम कदम पर उद्विग्न होती चली जाती हैं। ये पढ़ी लिखी माँ घर को साफ सफाई अच्छे से रखती है और घर को अच्छे से सजा करके रखती है, लेकिन नौकर यदि गलत काम करता है तो क्या हो जाती है, उद्विग्न हो जाती है। और इतना ही नहीं, घर को इतने साफ सफाई करके रखी है, घर को इतने सजा करके रखी है पढ़ी लिखी माँ और युवा माँ, किंतु वह लड़का यदि उनका ही लाडला भी क्यों न हो, वह यदि गंदगी करता है, गंदगी फैलाता है और सामान गिराता है अथवा कांच के बर्तनों को तोड़ डालता है, तो माँ उद्विग्न हो उठती है और उसको पिटाई करने के लिए प्रारंभ तैयार हो जाती है। बंधुओं, वास्तव में देखना चाहता हूँ मैं, आप अपने विकास चाहते हो तो कभी किसी के कामों में विघ्न मत डालो। आप अपने विकास चाहते हो तो दूसरों के कामों में विघ्न मत डालो। और इतना ही नहीं, भाई और बहनों को भी उद्विग्नता से बचाओ। आपके निमित्त से कोई उद्विग्न ना हो, तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। परस्पर की यदि उद्विग्नता समाप्त हो जाती है तो याद रखना, परस्पर में प्रेम बढ़ता चला जाता है। जितने जितने परिवार में संगठन और स्नेह बढ़ता चला जाता है, ध्यान से सुनना, जितने जितने घर में, परिवार में, समाज में संगठन और स्नेह बढ़ता चला जाता है, उतने उतने समाज में और घर में और परिवार में शांति और संपत्ति बढ़ती चली जाती है। यदि तुम अपने घर में शांति और संपत्ति बढ़ाना चाहते हो, स्नेह, वात्सल्य, विश्वास को बढ़ाओ, उद्विग्नता को दूर करो, तुम दुख से बच जाओगे। घर में शांति और संपत्ति निश्चित रूप से सहजता से आ सकती है। भाई बहनों को उद्विग्नता से बचाओ, अपने माता पिता को उद्विग्नता से बचाओ और अपने पार्टनर को उद्विग्नता से बचाओ, अपने नौकर या मालिक को उद्विग्नता से बचाओ, अपने बच्चों को उद्विग्नता से बचाओ और उद्विग्न होकर के कहीं उद्दंड न हो उसका ध्यान रखे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे सारे काम सबको स्वयं उद्विग्नता से बचेंगे और सबको उद्विग्नता से बचाएंगे। तुम्हारे सारे काम निर्विघ्न हो जाएंगे, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल सकता है। बंधुओं, विचार कर लेना, यह उद्विग्नता एक भयानक अग्नि के समान है। इससे बचना और सबको इससे बचाना। किसी के पास संपन्नता थी, किसी के पास संपन्नता थी और उनके पास सेवक भी थे, और इतना ही नहीं, समाज में जिनका सम्मान था और वह शान से जीते थे, किंतु जीवन में कोई ऐसा घटना घट जाती है और तीव्र कर्म के वजह आ जाती और अन्य किसी भी कारण की वजह से उनकी संपत्ति चली जाती है और वह शान और शौक सब समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति उद्विग्न हो उठता है। बंधुओं, वह पुनः अपने मान, सम्मान और शान को लौटाने के लिए उद्विग्न हो उठता है। बंधुओं, कैसे कैसे लगता है, पल भर में राजा भी रंक बन जाता और रंक भी
राजा बन जाता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुनः उनको अब पैसा नहीं चाहिए, उनको वह संपत्ति नहीं चाहिए, उनको नौकर नहीं चाहिए, उनका वह स्वाभिमान, वह सम्मान और वह शान चाहिए। वह बंधु विचार कर लेना, सम्मान से बढ़कर के, स्वाभिमान से बढ़कर के संसार में कोई संपत्ति नहीं होती। लेकिन आज हम संपत्ति की वजह से शान, स्वाभिमान, सम्मान आदि सब खोने को तैयार हैं। इसीलिए हम उद्विग्न होते हैं, इसीलिए हम दूसरों के कामों में विघ्न डालते हैं। शान और सम्मान का ध्यान रखने वाला व्यक्ति उद्विग्न नहीं हो सकता, किसी को उद्विग्न नहीं कर सकता। बंधु, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है, तीव्र कर्म का उदय आता, किसी अन्य कारणों की वजह से वह सम्मान और स्वाभिमान और संपत्ति आदि सब कुछ चला जाता है, वह दर दर भटकने लगता है, पूरा परिवार दुखी होता है। ऐसे स्थिति में वह पुनः उस स्थान, वह स्वाभिमान, उस सम्मान को पाने के लिए उद्विग्न हो जाता है। हम देखते हैं कि सहपाठी पीईटी में, पीएमटी में अथवा आईआईटी और आईएएस और आईपीएस में यदि सहपाठी विद्यार्थी निकल जाता है एक ही बार में, और वह दूसरा लड़का 2-2, 4-4 बात देने के बाद भी सफल नहीं होता है, तो उद्विग्न हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, और घर की स्थिति बिगड़ती चली जाती है तो और अधिक उद्विग्न होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर उद्विग्न होता है के बारे में कह रहा हूँ, कोई स्थान के लिए उद्विग्न होता है, जो खोया है उस स्थान को पाने के लिए, खोया हुआ सम्मान को पाने के लिए उद्विग्न होता है, और कोई उत्थान के लिए उद्विग्न होता है। आज आप लोग देखते हैं, कोई उत्थान के लिए उद्विग्न होता है। बंधुओं, अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की इच्छा रखने वाला अपने उत्थान के लिए उद्विग्न होता रहता है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मिलते हैं। गरीब घराने के लोगों ने उसी उद्विग्नता के कारण ही उत्थान भी कर लिया है, चाहे वह जयप्रकाश नारायण क्यों न हो, अथवा अब्राहम लिंकन क्यों न हो, अथवा लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों न हो, कि क्या किसके लिए कोई उत्थान के लिए उद्विग्न उठते हैं तो अपने जीवन में उत्थान कर लेते हैं। हम देखते हैं गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु एक ऐसे सीकर जिले के, और इतना ही नहीं, नारोली ग्राम के गरीब घराने के थे, किंतु अपने उत्थान के लिए उद्विग्न थे। होनहार जो होता है वह कोई साधन के मोहताज अथवा सहयोग के मोहताज नहीं होता है। उनके सामने कोई समस्या नहीं होती है, वह सारे समस्या पर मात करके भी अपने स्वाभिमान और उत्थान को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, इसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और सत्य को समझने की आवश्यकता होती है। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और उन्होंने उत्थान के लिए समर्थ उद्विग्न हुए और अपने जीवन निर्माण के लिए उद्विग्न थे, और समय निकलता जा रहा था और वह अध्ययन करना चाहते थे। संस्कृत का अध्ययन करके प्रकांड विद्वान बन करके संस्कृत में साहित्य की रचना करना चाहते थे, किंतु उनके घर के लोग पढ़ाने के सक्षम नहीं थे। उस समय वह चले जाते हैं, कहाँ? बनारस चले जाते हैं, और कुछ विद्वानों को कह देते हैं कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। उन लोगों ने पूछा तुम कौन हो? जब उन्होंने बताया तब उन्होंने कह दिया हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। उत्थान के विकास के उद्विग्न थे, चाहते थे मैं किस प्रकार से कर लूं। जब उन्होंने कह दिया मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, इसको सुनने के बाद और उद्विग्न हो जाते हैं और मैं ठान लिया कि अब तो मैं संस्कृत पढ़ के ही रहूंगा, प्रकांड विद्वान बन के ही रहूंगा और ऐसे साहित्य की रचना करूंगा, दुनिया के लोग उस पर शोध करते रहेंगे। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा